सोसाइटी, टीचर्स और माशरे के दूसरे अफराद की नेगेटिव रिमार्क्स और प्रोग्रामिंग की वजह से सालों से ज़हन में बैठा हुआ नाकामी का यकीन इतनी जल्दी कामयाब नहीं होने देता। मगर हिम्मत ना हारें। अपनी बेहतरी के लिए जो प्रोग्राम आप बनाते हैं, अगर आप इनमें नाकाम होते रहें तो कोई बात नहीं, इन पर थोड़ा थोड़ा भी अमल होता रहे तो इस पर खुशी महसूस करें, अपने आप को दाद दिया करें, फिर नया अज़म करें और नए जोश से अपने प्रोग्राम पर फिर अमल करने लग जाया करें। बार बार अपने आप को दाद दें और लगे रहें। अपनी पसंद के मुताबिक अगर आपको रिजल्ट नहीं भी मिलता, ऐसे में ज़हन पर बोझ ना बनने दें। खुश रहें, आप ही कामयाब होंगे। अगर आप साबित कदम रहें, मायूस ना हों, तो ये नेगेटिव प्रोग्रामिंग टूट जाएगी और आप कामयाब हो जाएंगे। कई बार हम हार जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं या फिर सदमा या नुकसान उठाना पड़ जाता है। ज़िंदगी में इस तरह की मुश्किलात आती रहती हैं क्योंकि ये चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा है। बहुत ज़रूरी बात यह है कि ज़िंदगी में आने वाले इन्हीं हादसात और वाक़यात का हमारी बाकी की ज़िंदगी पर क्या असर होता है। हमारा किरदार इस बात से बनता है कि हम इन हादसात और वाक़यात से क्या सीखते हैं और अपने अंदर क्या तब्दीलियां लाते हैं। ऐसी सूरत हाल में जो लोग अपने आप को बदल देते हैं, वो दूसरे लोगों से आगे निकल जाते हैं, पुख्ता और मजबूत हो जाते हैं और कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं। अपने माइंडसेट पे काम करें। जब तक आपका माइंड ये तस्लीम ना कर ले कि आप कामयाबी को डिज़र्व करते हैं, आप कोई भी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। अपने काम पर मेहनत करें, यानी अपनी स्किल सेट को भी डेवलप करें, अपनी महारतों को भी अच्छा बनाएं, मगर अपने ज़हन में कामयाबी के तस्वुरात और यकीन को बिठाना इससे कहीं ज़्यादा अहम है। कामयाब लोगों में ये ख्वाहिश नहीं होती कि हर कोई खामखा उनकी इज़्ज़त करे और उनकी ज़ात को अहमियत दे। कामयाब लोग इस बात से परेशान नहीं होते कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं और क्या महसूस करते हैं। अगर आप इस परेशानी में रहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी खुशियाँ लोगों के हाथ में हैं। लोगों ने आपके बारे में अच्छी बातें की तो आपको पता चला आप अच्छे हैं, और अगर लोगों ने आपके बारे में अच्छी बातें ना की तो आप परेशान हो गए। अपनी खुशियों को अपने कब्जे में रखें, अपने बारे में खुद अपनी राय कायम करें और उस अच्छी राय को अहमियत देना सीखें। जिस वक्त आप लोगों की अप्रूवल और मंजूरी से आज़ाद होंगे, उसी वक्त आपको असल खुशी मिलेगी और आज़ादी मिलेगी। आप अपने आप में कोई बदलाव लाना चाहते हैं, कोई चेंज लाना चाहते हैं और आपसे वो चेंज लाई नहीं जा रही, तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा मेथड जिसमें आप बैठे बैठाए एफर्टलेसली अपने आप को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये तरीका है विजुअलाइजेशन का, जिसमें आपने अपने माइंड में जो चेंज आप चाहते हैं उस चेंज को प्रैक्टिस करना है। जिस तरह का हम बिहेवियर चाहते हैं कि फ्यूचर में हम इस तरह बिहेव करें, जब आप अपने आप को पिक्चर्स में अपने आप को वाज़े तौर पे देखते हैं, पूरी डिटेल के साथ देखते हैं, पूरे यकीन के साथ देखते हैं और ऐसा आप बार बार करते हैं, तो आपके माइंड को उस बिहेवियर का टेस्ट आ जाता है। आपके जो सिस्टम है उसके अंदर उसकी लर्निंग हो जाती है और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, आप उस नए बिहेवियर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको बार बार एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अपने माइंड में आप ऐसे जाएं
اب تصویروں کو اور ویڈیو کو اس طرح چلائیں کہ جیسے ایسے ریئل میں ہو رہا ہو. ایون اگر آپ دوڑ رہے ہیں اپنے امیجنیشن میں تو آپ اتنا اس کو ریئل کر دیں کہ آپ کا سانس اس دوڑ کو دیکھتے ہی پھولنے لگے. ڈاکٹر جو ڈسپینزا ایک ریسرچ کا بتا رہے تھے کہ مسل بلڈنگ کے لیے جو باڈی بلڈنگ ہے اس کی وہ بازوؤں کے مسلز کی انہوں نے پیمائش کی کسی انسان کی اور 2-3 ہفتے اس کو آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ کے لیے اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ امیجنیشن میں اس کو ریئل کر کے پوری انوالومنٹ کے ساتھ اس کو ریئل سمجھتے ہوئے حقیقت سمجھتے ہوئے آپ اپنی تصویروں میں مائنڈ کی تصویروں میں اور مائنڈ کی ویڈیو میں آپ باڈی بلڈنگ کی ایکسرسائز کرتے جاؤ بازوؤں کے مسلز کی. تو 2-3 ہفتے کے بعد اس میں کافی امپرومنٹ آئی جو عام طور پہ 20 منٹ تک ریئل جو حقیقت میں لوگ کرتے ہیں ان جتنی. جب آپ اس پکچرنگ پروسیس کو اس ویڈیو پروسیس کو کانشیس بنا لیتے ہیں اور ڈیلیبریٹ بنا لیتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق بنا لیتے ہیں اور اس پہ آپ کو عبور حاصل ہو جاتا ہے تو آپ جس طرح کا چاہتے ہیں بغیر جیسے پہلے ہوتا تھا جو ویل پاور ہوتی تھی اس کو یوز کر کے آپ کو بہت مشقت کرنا پڑتی تھی اپنے آپ کے ساتھ فائٹ کرنا پڑتی تھی اپنے آپ کو بدلنے کے لیے. لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب آپ صرف پکچرنگ کو اس ٹیکنیک کو ویژولائزیشن کہتے ہیں. اس کو یوز کر کے آپ اپنے آپ کو آسانی کے ساتھ اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر سکتے ہیں. ایک ٹائم بنا لیں شیڈول بنا لیں کہ دن میں 3 دفعہ 20-20 منٹ تک یا 10-10 منٹ تک آپ نے ایک خاص بیہیویئر یا ایک خاص ایبیلٹی جو آپ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کو کلیئرٹی کے ساتھ واضح پکچر کے ساتھ دیکھنا شروع کریں اور 1 مہینے کے بعد اس کا رزلٹ دیکھیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ماضی کی غلطیوں اور خامیوں پر اپنی سوچوں کو زیادہ سے زیادہ رکھتے ہیں. اس طرح سے ہم اپنی توجہ کی طاقت کو زیادہ تر اپنی خامیوں پر رکھتے ہیں جس وجہ سے ہماری صلاحیتوں کے بارے میں ہمارے دل میں شک اور شبہات زیادہ ہو جاتے ہیں. بار بار ناکامیوں کے خیالات رہنے کی وجہ سے ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں نیگیٹو پروگرامنگ ہو جاتی ہے اور اس طرح ہم اپنے آپ کو ایک ناکام اور ہارا ہوا انسان سمجھنے لگ جاتے ہیں. ان منفی سوچوں کو بالکل ختم کر دیں. اپنے آپ کو یقین دلاتے رہیں کہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے.